अलोंसो, जाबी अलोंसो, एक नया एरा स्टार्ट होता हुआ दोस्तों रियल मैड्रिड में। कितना भाई किसने सोचा था भाई, हु थॉट कि एम्बाप्पे को साइन करने के बाद दद्दू अपना बैग पैक करके ब्राजील निकल जाएंगे, रोड्रिगो में भी रियल मैड्रिड छोड़ देगा दोस्तों, लूकास वास्केज रियल मैड्रिड छोड़ रहा है, पूरा क्लब तहस नहस हमारे सामने तहस नहस हो चुका है। थिंग्स आर मोर क्योटिक देन दे सीम। इतनी क्योटिक चीजें दोस्तों क्या हो रही है। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को बू करा जा रहा है एनफील्ड में। क्लब वर्ल्ड कप, इस बार छुट्टियां नहीं मिल रही भाई, क्लब वर्ल्ड कप बनाना पड़ेगा, ये कोई टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा, वहां पे हरकतें करनी पड़ेंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनारियो और एक नया कोच हमारे समक्ष, एक डैशिंग 10 on 10 बैडी कोच हमारे समक्ष, जाबी अलोंसो, एक्स रियल मैड्रिड प्लेयर, हैज वन एवरीवेयर। मेरे दोस्तों अगर तुमको ना पता हो जाबी अलोंसो कौन है कोचिंग एस्पेक्ट में, तो लड़का है कोचिंग का रोल्स रॉयस, लिटरली कोच्ड बाय मोरिनियो, कोच्ड बाय एंचेलोटी, कोच्ड बाय ग्वार्डियोला एंड बेनितेज। इंग्लैंड में, जर्मनी में, कहां नहीं, स्पेन में दोस्तों लड़के ने सब कुछ उखाड़ रखा है। तुमको पता है कि फुटबॉल हेरिटेज जाबी अलोंसो की खतरनाक है। पिछले 5 साल में मेरे ख्याल से फुटबॉल की सबसे बड़ी फुटबॉल अचीवमेंट वाज डन बाय जाबी अलोंसो कि लेवरकुसन, लड़के ने 17वीं पोजीशन पर लेवरकुसन को ज्वाइन करा। आई नो उससे पिछले सीजन लेवरकुसन 3rd फिनिश करी थी, वैसे लोग इसकी बात करते नहीं, मैं इस पर भी आऊंगा। बट फ्रॉम 17th लेवरकुसन को 51 गेम्स अनबीटन ले जाना, 146 गोल मारना लेवरकुसन के साथ, जो 120 साल की हिस्ट्री में कभी जीती नहीं भाई बुंडेसलीगा। पर जर्मनी तो बायर्न से डोमिनेटेड है ना दोस्तों, वो बहुत ही बड़ी बात। दिस इज नॉट अ नॉर्मल कोच या फिर कोई कोइंसिडेंस नहीं है मेरे दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बातचीत वाला कोच है जो अपने स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट टॉप लेवल पर करता है विद एवरेज प्लेयर्स। ऑनेस्टली लाइक ग्रेनिट झाका उसने साइन करा आर्सेनल से, लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट ही इज वेरी गुड, बट कॉन्टेक्स्ट में टू कंपीट एंड विन ही इज नॉट, यू नो। तो विद एवरेज प्लेयर्स, ग्रिमाल्डो को ट्रस्ट, फ्रिम्पोंग को ट्रस्ट, इन सबको एलिवेट करना, उसने पूरी लेवरकुसन जर्मनी खा लिया दोस्तों। ये हर किसी को पता है कि वो टॉप कोच है, हॉटेस्ट प्रॉपर्टी अनआयरॉनिकली ऑल्सो वर्ल्ड फुटबॉल में इस टाइम पे, नो डाउट। और अब वो आ रहा है मैड्रिड में। पता मैड्रिड ऐसी डिसीजन लेता नहीं, यूजुअली मैड्रिड बहुत ही प्रैग्मेटिस्ट कोच लेते हैं। हमारा लास्ट कोच एंचेलोटी, उसके बाद हम लिंक्ड भी अलेग्री से हो रहे हैं, कॉन्टे या फिर मोरिनियो, जो प्रैग्मेटिस्ट कोच है, जो मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम को एक रिस्पेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह, वो तुमको पता है, ठीक है। ये एक नई अपॉइंटमेंट है, ये बहुत ही नई अपॉइंटमेंट, और आई थिंक ये लोंडो एक ऐसी अपॉइंटमेंट है जो स्विच करती है मैड्रिड की फिलॉसफी एंड विजन। यूजुअली मैड्रिड बहुत ही क्लब ओरिएंटेड अप्रोचेस लेता है कि भाई अगर कामाविंगा चाहिए तो चाहिए, अगर एम्बाप्पे चाहिए तो चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव को कोच को क्या चाहिए, समझ रहे हो दोस्तों। इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि मैड्रिड आर बेंडिंग डाउन, ऑफ कोर्स व्हाई वुड यू नॉट बेंड डाउन फॉर जाबी अलोंसो। मेरे दोस्तों जो जाबी अलोंसो को प्लेयर्स चाहिए, जो उसको प्रोफाइल चाहिए, उसके सिस्टम और स्ट्रक्चर के लिए ये 2 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जो शायद से हमको मैड्रिड में अब देखने को मिले मेरे दोस्तों। अब पता है, खुद एक बार लॉजिक लगाओ, मैं फॉर्मेशन की बात नहीं करना चाह रहा कि भाई जाबी अलोंसो क्या फॉर्मेशन खिलाएगा या फिर 3-4-3 खिलाएगा, ये सब इररेलेवेंट है, फॉर्मेशन इररेलेवेंट है। जाबी अलोंसो लेवरकुसन से पहले बैक 4 खिलाता था हमेशा, वो बैक 3 उसने खिलाया क्योंकि लेवरकुसन में फॉरवर्ड है ही नहीं, लेवरकुसन में फॉरवर्ड्स थे ही नहीं भाई, दे हैड मोर डिफेंडर्स, तो ऑफ कोर्स ही प्ले बैक 3, ऑफ कोर्स। वो टीम 17th पे थी, ही प्लेड बैक 3 एंड वो काम कर गया, ठीक है, ही स्टक बाइट। सेम मैड्रिड में नहीं होगा मेरे ख्याल से, आई डोंट थिंक सो मैड्रिड में वो आएगा और बैक 3 खिलाना और वो ऑब्सेशन नहीं। उसने इवन इस सीजन जर्मनी में बुंडेसलीगा में 9-10 गेमों में बैक 4 भी खिलाया, तो ही इज नॉट बहुत ही, जाबी अलोंसो बहुत ही स्टबर्न कोच नहीं है, वो बहुत ही लाइक समझ रहे हो, ही इज वेरी लाइक अ गुड प्रोफाइल, अडेप्टेबल प्रोफाइल मैड्रिड के लिए, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लड़के को मैन मैनेजमेंट आती है और पॉइंट्स खतरनाक है, मेरी बात सुनते रहो, ठीक है। ड्रेसिंग रूम तो ऑफकोर्स का कोई भी कमांड करेगा, लड़का सब कुछ जीत चुका है, लेट्स बी ऑनेस्ट, ही हैज वन एवरीथिंग मेरे दोस्तों। मेन बातचीत और हरकत यहां पे आती है कि मैड्रिड की जो करंट टीम है, जो एंचेलोटी ने कोच करी, नथिंग अगेंस्ट दद्दू मेरे दोस्तों। काफी लोगों ने बहुत लांछनें उठाई, इंक्लूडिंग मी, कि भाई फुटबॉल टैक्टिक्स नहीं है, वो सब जो हम बेसिक चीजें बोलते हैं अबाउट एंचेलोटी, है ना। बट मेरी बात सुनो मेरे दोस्तों, विद एम्बाप्पे और विनीशियस और रोड्रिगो और ये सब प्लेयर्स, ब्राहीम और आर्दा गुलर और बेलिंगम, जो सारे फॉरवर्ड्स अवेलेबल है मैड्रिड में, जो लेवरकुसन में नहीं थे जाबी अलोंसो के पास, जाबी अलोंसो की अप्रोच विल बी वेरी वेरी डिफरेंट, इट विल हैव टू बी बहुत डिफरेंट भाई। बैक 3 का पॉइंट ही नहीं है, मैड्रिड तो विंगर ओरिएंटेड टीम है, हमारे पास इतने विंगर्स हैं,
लेवरकुसन में कोई विंगर ही नहीं है, लेवरकुसन में विंग बैक्स हैं, वहां पे फ्रिम्पोंग है, ग्रिमाल्डो है, दे आर नॉट जो टेक ऑन करते हैं ज्यादा, मतलब फ्रिम्पोंग में भी, बट दे समझ रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तभी लेवरकुसन प्ले वेरी गुड फुटबॉल, पासिंग ओरिएंटेड। क्यों? क्योंकि जैसे जाबी अलोंसो आया, उसने ग्रानिट झाका को बुलाया, उसने ग्रिमाल्डो को साइन करा, उसने बोनीफेस को साइन करा, ये 3 मेजर साइनिंग्स उसने करी है, उसको उसकी साइनिंग्स मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना कोई पॉइंट नहीं जाबी अलोंसो बुलाने का, वरना वो सैक हो गया लिटरली। क्योंकि एक बात समझो, हमारा प्रोसेस अब स्टार्ट होगा, समझ रहे हो। बारसा का तो चल रहा है मेरे दोस्तों, बारसा तो एक कदम दूर थी चैंपियंस से जीतने से, एक कदम। डू यू थिंक वो कम होगी? डू यू थिंक वो कमजोर होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिस डोमिनेशन विल कंटिन्यू नेक्स्ट सीजन के लिए, मेरे ख्याल से इट विल। तो जाबी अलोंसो को बहुत ही पेशेंस से और कंफर्टेबली हैंडल करना पड़ेगा मैड्रिड को। तभी मैं कह रहा हूं, आजकल मैं बहुत पढ़ रहा हूं कि कुछ, जैसे कि डीन ह्यूसन, एक सेंटर बैक, ही इज अबाउट टू ज्वाइन मैड्रिड, मैं ऐसा सुन रहा हूं, विल बी अ टॉप साइनिंग। लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है, दोनों पैर चलते हैं, स्पेनिश है, स्टार्ट कर रहा है स्पेन के लिए, कॉन्फिडेंट, काम, बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल मेरे दोस्तों, विल बी अ टॉप साइनिंग मैड्रिड के लिए फॉर श्योर। लेफ्ट बैक में लिंक्ड है एंटोनियो अल्वारो करेरास और ग्रिमाल्डो। लेफ्ट बैक पता बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो, क्योंकि मेरे को लगता है कि कोई ऐसा जेनरेशनल लेफ्ट बैक अवेलेबल है नहीं मार्केट में। मे बी थियो हर्नांडेस, बट उसको हम क्या ला रहे हैं? अगर हम थियो नहीं ला रहे तो फिर समझ रहे हो, फिर फ्रान गार्सिया और मेंडी, आई नो दे आर नॉट उस लेवल के, बट आई डोंट नो कि अगर करेरास और ग्रिमाल्डो बहुत ज्यादा एलिवेट करते हैं। हाँ, ग्रिमाल्डो बेटर, आई लाइक ग्रिमाल्डो, बट आई डोंट नो, समझ रहे हो। और ऑफ कोर्स एक मिडफील्डर साइन करने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड है, क्योंकि जाबी अलोंसो की पूरी टीम झाका इतना इंपॉर्टेंट था दोस्तों, वो टोनी क्रूस एस्क प्रोफाइल थी, वो वर्टिकलिटी बिल्डअप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता है। तो टीम ना भी इस सिनेरियो में बहुत ही, थिंग्स आर मोर क्योटिक देन दे सीम, मेरे ख्याल से मैड्रिड को मैनेज करना इज नॉट इजी मेरे दोस्तों, समझ रहे हो। क्योंकि जाबी अलोंसो की बायर लेवरकुसन, दे वन द मोस्ट ओपोनेंट हाफ बॉल्स पूरी बुंडेसलीगा में इस सीजन, द मोस्ट। पीपीडीए वगैरह की सबसे जल्दी बॉल रिगेन कर लेना वो लेवरकुसन करते, जाबी की मैड्रिड नहीं करती। मैड्रिड ला लीगा में 8th रैंक होती है, 8th इन टर्म्स ऑफ रिगेनिंग बॉल ओपोनेंट हाफ में। प्लेयर की प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एम्बापे को प्रेस करना नहीं सिखा सकते, ना तुम विनी को प्रेस करना सिखा सकते, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये सब चीजों के लिए उसको, टीम को बहुत चेंज करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है टीम चेंज होगी बहुत ज्यादा दोस्तों। दिस इज अ वेरी ब्रेव मूव फ्लोरेंटिनो पेरेस के, क्योंकि भाई लॉन्डो फुटबॉल देखो इवॉल्व हो रहा है, तुमको पता है। दो यू कैन मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस कि अगर इस रियल मैड्रिड में जो एंचेलोटी ने कोच करी, अगर क्रूस ना जाता तो ये सब तमाशे नहीं होते। मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, तो बिल्कुल होलसेल चेंज करने की नीड नहीं है। ऑफ कोर्स स्लोली चीजें होंगी दोस्तों, एंड यू नो मे बी इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल और हम बहुत कुछ बिगाड़ दें, पर ये सब जाबी अलोंसो पे दोस्तों, बहुत ही बड़ी जॉब उसके लिए, बहुत ही बड़ी जॉब। इससे पहले लेवरकुसन से पहले ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उसको ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स उसका फुटबॉल हेरिटेज भौंकता है भाई, लड़का, उसके पापा कोच थे वगैरह, तो बिल्कुल खतरनाक चीज। बट आप पता है फुटबॉल चीज पे आते हैं, फुटबॉल मैट्रिक पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैड्रिड को तुम कितना ही बोल दो कि एम्बापे, विनी ये सब एक साथ नहीं खेल सकते, डिफेंड नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं आ सकता, क्योंकि मेन पंगा ये था, मेन बकचोदी है कि ऑन द बॉल मैड्रिड को इंप्रूव करना पड़ेगा, सिंपल। लेवरकुसन जाबी अलोंसो 56% पोजीशन एवरेज करती थी, 51 गेम्स दे प्लेड बुंडेसलीगा में अनबीटन मेरे दोस्तों, दे ओनली कंसीडर्ड 24 गोल्स। तो नॉट ओनली टीम खतरनाक पेल रही थी, एचजी ओवर परफॉर्म वगैरह वगैरह, तुमको पता है, दे वर स्ट्रक्चरली बहुत ही बढ़िया, उनका रेस्ट डिफेंस, कंट्रोलिंग ट्रांजिशंस बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, समझ रहे हो। तो ये अप्रोच लाना, दो जाबी अलोंसो ने प्रूव करा कि वो कर सकता है बड़ी जल्दी लेवरकुसन में, बट मैड्रिड में करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मेन बकचोदी क्या, तुम क्या करोगे? क्या तुम रॉड्रिगो बेच दोगे? समझ रहे हो, वुड यू सेल रॉड्रिगो क्योंकि बैलेंस नहीं आ रहा? वुड यू डू इट? तुम क्या विनी एम्बापे को एक साथ नहीं खिलाओगे? लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो जिनका आंसर उसको करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्डो पता क्या होता है, जब कोई सिस्टम ओरिएंटेड कोच कोचिंग करता है ना, उसके लिए बड़े प्लेयर्स मैटर नहीं करते, उसको जो फिट करेगा वो खिलाएगा, सिंपल सी बात है, सिंपल। लुक एट लुइस एनरिके की पीएसजी, जैसे एम्बापे, नेमार, मेसी गए, अब जो टीम देखो कैसी है, ऑन पेपर बहुत खतरनाक नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स बढ़िया प्लेयर्स है, बट क्योंकि हर कोई सिस्टम की रिस्पेक्ट करता है तो भाई वो खेल रहे हैं। जाबी अलोंसो उतना स्टबर्न नहीं है ऑफ कोर्स, बट लॉन्डो वो होगा, तो देयर कुड बी सम चेंजेस भाई। और मुझे मेरा दिल दुखता है मेरे दोस्तों, वास्केस जा रहा है, दैट इज ट्रू, बट आई थिंक वन ऑफ रॉड्रिगो, विनी, नॉट विनी ऑफ कोर्स, बट रॉड्रिगो माइट लीव, क्योंकि वो ऑलरेडी राइट विंग खेल रहा है, वो राइट विंगर है भी नहीं, हर किसी को पता है वो लेफ्ट विंग में ही बुंड मारता है। लेट्स बी ऑनेस्ट दोस्तों, मैं चाहता हूं जाबी अलोंसो ना निकाले, क्योंकि रॉड्रिगो जैसा टैलेंट जेनरेशनल है,
उसको लूज करना सिस्टम की वजह से बहुत डिसग्रेसफुल होगा दोस्तों, ऑनेस्टली। आई होप जाबी अलोंसो उसको कॉन्फिडेंस, ये मैं यही कह रहा हूं। जो तुम देखते रहो लेवरकुसन में, वो सेम चीजें नहीं होंगी मैड्रिड में। वहां पे प्लेयर्स ही डिफरेंट है, यहां पे इतने फॉरवर्ड है, तुमको उनको केटर करना ही पड़ेगा। एंशेलोटी डिड दैट, इट डिड नॉट वर्क क्योंकि क्रूज चला गया और इंजरीज बहुत हुई। मैं आई नो उसकी भी गलतियां, अग्रीड, बट लोंडो बहुत ही, यू हैव टू रिस्पेक्ट एंशेलोटी, यू हैव टू। पीपल विल मिस एंशेलोटी इसके बाद, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, इट विल बी बहुत प्रॉब्लमेटिक। पर और इंटरेस्टिंग सिनेरियो की बात करते, ठीक है, एक वर्ड जो हमने बहुत ही स्ट्रगल करा इस सीजन वाज बैलेंस, ठीक है। जाबी अलोंसो जब आया लेवरकुसन में, ठीक है, तो उससे पहले देवर 17th उस टाइम पे, बट उससे पहले देवर डूइंग वेल। लेवरकुसन अप पे ही थी, वो ऐसे डाउन पे नहीं थी, लाइक ऐसा नहीं कुछ उठा के पकड़ के, नहीं, ये सब नहीं होता, समझ रहे हो दोस्तों। तो अब जो मैड्रिड टेक ओवर कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है जाबी अलोंसो, टैलेंटेड लड़के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिटनेस की इश्यूज ऑफ कोर्स, तुम प्लेयर साइन करोगे, फेयर इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड है, बेस्ट फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हार्ड वर्किंग प्लेयर्स है, बैलेंस के लिए बीबीसी भी है, मेहनत भी है, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, समझ रहे हो। तो वहां पे कोई इशू नहीं है दोस्तों। बट बात है कि होलसेल कैसे कैसे, हाउ वुड यू सी अ जाबी अलोंसो टीम प्ले, समझ रहे हो। दिस इज अ वेरी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। लोंडो देखो, ऑफ कोर्स उसको ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। इवन एंशेलोटी वाज बहुत ऑर्गेनाइजेशन वाला कोच, कि भाई डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट, ये जो बेसिक बात है वो बोलता था। ऑफ कोर्स जाबी अलोंसो का भी सेम है, बट आई थिंक मैड्रिड का सबसे बड़ा क्राइसिस इज देयर ऑन द बॉल स्ट्रगल, सिंपल। ट्रेंट उसको बहुत ज्यादा सॉल्व करता है, ट्रेंट पासिंग एबिलिटी को बहुत ज्यादा सॉल्व करता है। फुटबॉल में ना दो चीजें तुम बहुत ही अगर बेसिक वे से देखो तो दो चीजों से तुम काफी डिफरेंशिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज है कि कौन सी टीम ज्यादा ड्राइव ओरिएंटेड है या पासिंग ओरिएंटेड है। एग्जाम्पल देता हूं, मैन सिटी जब थी, ठीक है, बिफोर दे साइंड ग्रिलिश या फिर विंगर्स या फिर डोकू, ये सब, मैन सिटी बहुत ही पासिंग ओरिएंटेड थी, कि भाई पास पास पास, समझ रहे कि लाइक बिल्डअप कर रहे हैं वो, हर किसी को इतने टचेस वगैरह, लिमिट थोड़ा ऐसा था। बट द मोमेंट दे साइन डोकू, ग्रिलिश, साविनियो, ये सब बंदे, दे बिकेम मोर ड्राइव ओरिएंटेड, कि और ज्यादा बॉल के साथ ड्राइव करना, समझ रहे हो। इट ऑल डिपेंड्स तुम्हारे पास कौन से प्लेयर्स हैं। मैड्रिड जो करंट मैड्रिड है इज अ वेरी ड्राइव ओरिएंटेड टीम। हमारे पास इतने फॉरवर्ड्स हैं हु लव टू ड्राइव, स्पेंड टाइम विद द बॉल, वैसी। तो जो जाबी अलोंसो की लेवरकुसन है वो बहुत ही पासिंग ओरिएंटेड थी। दे हैड अ लॉट ऑफ गुड पासर्स, झाका, फ्रिम्पोंग नहीं, नॉट वो, बट यू गेट द पॉइंट। उनके सेंटर बैक्स तीनों, उनका स्ट्रक्चर वो बहुत ही शॉर्ट पास, वैसी टीम थी। क्या मैड्रिड वो इंस्टेंटली कर पाएगी? आई डोंट थिंक सो। तुम चुआमेनी और वाल्वेर्दे की मिडफील्ड करो और काम, नहीं। मिडफील्डर साइन करना पड़ेगा बहुत ही अर्जेंटली। मेरे हिसाब से मुझे 2-3 नाम बहुत पसंद है। ब्रूनो गिमराइश न्यूकासल का तगड़ा प्लेयर, कैन साइन हिम। एंजो फर्नांडेस चेल्सी का, अगेन लोंडो वेरी डिफिकल्ट टू पुल ऑफ, बहुत एक्सपेंसिव होगा, बट कैन साइन हिम। आई वुड लव टू हैव पर्सनली विटीनिया, बट वो इम्पॉसिबल सपना है दोस्तों। आई थिंक विटीनिया विल सॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स मैड्रिड में। मैड्रिड को कोई वो नहीं चाहिए जो मिडफील्ड से डायरेक्ट हो, क्योंकि आई थिंक वो ट्रेंट वगैरह सॉल्व कर देंगे। ट्रेंट वो डायरेक्टनेस ला सकता है, समझ रहे हो। और अगर मैड्रिड ग्रिमाल्डो साइन करती है तो वो भी बहुत डायरेक्ट है, वो भी सेट पीस पे खतरनाक है, तगड़ी साइनिंग होगी। हमारी टीम चेंज होने वाली है दोस्तों, और चीजों को चेंज इस सेंस में करना पड़ेगा। ऑन द बॉल इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन कि भाई एम्बाप्पे को प्रेस करना सिखाओ। पहले बॉल तो बेटर रखना सीखो यार, पहले ऊपर खेल के तो देखो, पहले ओपोनेंट हाफ में रिटेन तो करो बॉल को, ये तो करो पहला स्टेप तो ये है ना दोस्तों। और व्हेन इट कम्स टू प्रेस और बैलेंस, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि भाई मे बी वाल्वेर्दे विंग बैक या फिर राइट विंग टाइप खेलेगा। आई रिमेंबर मैड्रिड वन द चैंपियंस लीग विद वाल्वेर्दे राइट विंग, समझ रहे हो। ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रेंट राइट बैक हो मोस्टली, समझ रहे हो। ट्रेंट पिटेगा तो वाल्वेर्दे का सपोर्ट इंपॉर्टेंट। भाई उसको नो आपलो इंग्लिश, नो आपलो स्पेनिश हो जाएगा, उसको बुलाना पड़ेगा, तो दिक्कत आने वाली है दोस्तों। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग भाई, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एरा जो स्टार्ट हो रहा है। व्हाट डू यू फील? क्योंकि अब ये एक करियर मोड स्टार्ट हो चुका है। मैड्रिड को प्लेयर साइन करने हैं, अब करने हैं, ये नहीं है कि मजाक चल रहा है। और पता है एक पोजीशन जैसी कोई बात नहीं कर रहा जो हमको साइन करनी है। पीपल टॉक अबाउट मिडफील्ड, सेंटर बैक, फुल बैक, वी स्टिल नीड अ नंबर 9। मेरे ख्याल से वी स्टिल नीड अ नंबर 9 जो एम्बाप्पे को हटा दे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वो बस वो पिन कर रहा है, समझ रहे हो। आई नो ही स्कोर्ड 38 गोल्स, वो काम, बट आई डोंट नो दोस्तों, मतलब नथिंग अगेंस्ट इट। एम्बाप्पे ने काफी इंप्रूव करा अपने बिल्डअप होल्डअप प्ले में, अग्री, बट मे बी नंबर 9, बट वो डिफिकल्ट है। आई थिंक मार्केट में नंबर 9 ज्यादा अवेलेबल, मतलब वैसे नहीं अवेलेबल, जो समझ रहे, इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड दोस्तों। बट इंटरेस्टिंग टाइम्स भाई। तुम बताओ कौन से प्लेयर साइन करने चाहिए, क्या होगा भाई, नया इंटरेस्टिंग मोड, जाबी अलोंसो न्यू कोच। मैं चाहता हूं भाई पेशेंट, स्लोली काम करे भाई, लेट्स सी भाई, क्योंकि आई डोंट नो भाई, लोग बहुत बात करने को इसमें, यू नो व्हाट, तुम बताओ, मिलते हैं।